गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज हम चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस जोन 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, बैलेंस डाइट। इसका मतलब होता है संतुलित आहार। आवर बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। टू अलाउ इट टू फंक्शन प्रॉपरली, इसे ठीक से काम करने की अनुमति देने के लिए या परमिशन देने के लिए वी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टू इट। हमें इस शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देने चाहिए। इफ़ वी टेक टू मच और टू लिटिल न्यूट्रिएंट्स, अगर हम इसे हद से ज़्यादा या हद से कम पोषक तत्व देते हैं, इट मे रिज़ल्ट इन इम्प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। इससे क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो अनुचित तरीके से काम करना शुरू कर देता है। दिस इन टर्न विल अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो शरीर है उसकी ग्रोथ और उसका विकास प्रभावित होते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे अंदर आलस आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। Hence, our diet should contain all the nutrients in a proper amount. इसलिए हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। Such a diet is called a balanced diet. इस तरह के भोजन को बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के नुकसान को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। नंबर 1 है, डू नॉट ओवर कुक फूड। भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। एज न्यूट्रिएंट्स मे गेट लॉस्ट ऑन हीटेड। ज़्यादा गर्म होने पर जो पोषक तत्व हैं, भोजन के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वॉश वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स एंड पल्सेस बिफोर यूज़। सब्जियां, फलों, अनाज और दालों को यूज़ करने से पहले धोना चाहिए। However, do not soak them in water for a long time. हालांकि हमें जो ये फल, सब्जियां हैं, दालें हैं और अनाज हैं, इनको ज़्यादा लंबे समय तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए। Do not wash vegetables or fruits after cutting and peeling, as it washes away the vitamins and minerals. हमें फलों और सब्जियों को छीलने या काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है, जो उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी धुल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नंबर 4 पर है, डू नॉट लीव कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें फलों और सब्जियों को ज़्यादा लंबे समय तक हवा में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ईट मोर रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स और बॉइल्ड फूड रादर देन फ्राइड और जंक फूड्स। हमें हरी कच्ची सब्जियां और उबला हुआ भोजन खाना चाहिए, जबकि हमें तला हुआ और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कवर फूड प्रॉपरली, भोजन को अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए। कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और भोजन को हवा बंद डिब्बों में रखना चाहिए, एटसेट्रा। में देखिए बेटा, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड इज़ वेस्टेड ड्यूरिंग फंक्शंस एंड फीस्ट्स। कार्यक्रमों या दावतों में बहुत अधिक मात्रा में जो भोजन है वो वेस्ट जाता है, बेकार जाता है। वी शुड अवॉइड सच वेस्टेज ऑफ फूड। हमें इस तरीके से भोजन को वेस्ट करने से बचना चाहिए। एंड टेक ओनली द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी कैन ईट। और हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए या इस्तेमाल में लाना चाहिए जितना हम खा सकें। इसी पे बेस्ड बेटा प्रैक्टिस जोन 3 दी हुई है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह का भोजन। ह्यूमन बींग्स हैव लर्न टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। जो इंसान है
वो तरह तरह का भोजन खाना सीख चुके हैं। द सोर्स फ्रॉम विच द फूड इज ऑब्टेन्ड एंड द वे इट इज़ कंज्यूम्ड हाउएवर डिफर्स। वह स्रोत जिसके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है और उसे उपभोग किया जाता है जिस तरीके से, ये दोनों ही चीज़ अलग अलग होती हैं। जहाँ से भोजन प्राप्त किया जाता है और जिस तरीके से उसको खाया जाता है, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों से मिलने वाले फूड आइटम्स। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे भोजन जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज और दालें जो हैं वो हमें पौधों से मिलती है। वाइल्ड फूड आइटम्स लाइक मीट, फिश एंड एग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और जबकि कुछ फूड आइटम्स जैसे कि मीट, मछली और अंडे हमें जानवरों से मिलते हैं। फूड आइटम्स obtained from animals are rich source of proteins। जो फूड आइटम्स हमें जानवरों से मिलते हैं उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। People who eat only vegetables, fruits and milk products but no eggs, fish and meat are called vegetarians। ऐसे लोग जो केवल सब्जियां, फल और दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं लेकिन वो अंडे, मछली और मीट नहीं खाते हैं, ऐसे लोगों को शाकाहारी लोग कहा जाता है। पीपल हु ईट एग्स, फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो अंडे, मछली और मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी लोग कहते हैं। रॉ एंड कुकड फूड। रॉ होता है कच्चा एंड कुकड होता है पका हुआ भोजन। कच्चा और पका हुआ भोजन। We can eat some foods raw but some we can only eat after cooking। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं लेकिन कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको पकने के बाद ही खाया जा सकता है। Most fruits and some vegetables are eaten raw। बहुत ज़्यादातर फल और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर लेमन्स, नींबू, एप्पल, सेब, कुकुम्बर्स, खीरे, कैरट्स, गाजर एंड रेडिशेस, मूलियाँ, इनको हम कच्चा खा सकते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एंड ब्रिंजल्स कैन बी ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग। कुछ सब्जियां जैसे कि आलू और बैंगन, इनको पकने के बाद ही खाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सम ऑफ द फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज आफ्टर कुकिंग दैम। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको कच्चा भी खाया जा सकता है और पकाने के बाद भी खाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टमाटोज एंड कैबेजेस, टमाटर और बंद गोभी, इनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। यहाँ पे फूड आइटम्स है जिनको हम पका कर खाते हैं। एटसेट्रा में देखिए, राइस, व्हीट, मीट, फिश, एग्स एटसेट्रा आर ऑलवेज कुक्ड। चावल, गेहूँ, मीट, फिश, अंडे, इनको हमेशा कुक किया जाता है, पकाया जाता है। वी शुड अवॉइड ईटिंग ऑयली एंड फ्राइड फूड आइटम्स व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें तला हुआ और तेल वाला खाना खाने से बचना चाहिए। दीज फूड आइटम्स आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ये ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको पचाने में परेशानी होती है। ये प्रैक्टिस ऑन 4 है बेटा। यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। आपको बताना है कौन कौन से फूड आइटम हमें प्लांट से मिलते हैं और कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। विच फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड। कौन सा फूड आइटम है जिसको कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जा सकता है। टमाटोज एंड कैबेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है, कुकिंग ऑफ फूड। खाना किस तरह से पकाया जाता है। वी हैव सीन दैट सम आइटम्स कैन बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर कुकिंग। हमने देखा है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको केवल पकने के बाद ही कंज्यूम किया जा सकता है, जिनको खाया जा सकता है। When we use different ways of doing, so we enjoy a variety of taste। जब हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं खाना पकाने के तो हमें अलग अलग स्वाद का भी आनंद मिलता है।
मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, भोजन पकाने के तरीके। डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग तरह के भोजन को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। फ्राइंग, तलकर, स्टीमिंग भाप देकर, बेकिंग बेक करके, रोस्टिंग भून कर, प्रिजर्विंग संरक्षण करके, एंड बॉइलिंग और उबाल कर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। ये खाना पकाने के फूड आइटम्स को पकाने के अलग अलग तरीके हैं। राइस इज कुक्ड बाय बॉइलिंग, चावल को उबाल कर बनाया जाता है। इडली इज कुक्ड बाय स्टीमिंग, इडली को भाप देकर बनाया जाता है। ब्रिंजल एंड पीनट्स आर कुक्ड बाय रोस्टिंग, बैंगन और पीनट्स को भून कर बनाया जाता है। पूरी एंड जलेबी आर कुक्ड बाय फ्राइंग, पूरी और जलेबी को फ्राई करके बनाया जाता है। एंड ब्रेड्स आर केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग, और ब्रेड और केक को बेक करके बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सम ऑफ द फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड बाय मोर देन वन मेथड। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा तरीके से हम बना सकते हैं, पका सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अंडा, अंडे को हम बॉयल भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। थिंग्स नीडेड फॉर कुकिंग फूड, अब है खाना पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, फूड वाज कुक्ड ऑन वुड फायर्स, जो खाना है वो लकड़ियों को जलाकर जो आग पैदा होती थी उस आग पर खाना पकाया जाता था। और कैसे बर्तन यूज़ किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, लोहे के और कांसे के बर्तन यूज़ किए जाते थे। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ आवर होम्स, हालांकि अब ज़्यादातर हमारे घरों में फूड इज कुक्ड ऑन गैस स्टोव, अब जो खाना पकाया जाता है वो गैस स्टोव पर पकाया जाता है, गैस से पकाया जाता है। अ सोलर कुकर यूजेस हीट फ्रॉम द सन टू कुक फूड, जो एक सोलर कुकर होता है वो सूरज से गर्मी पाकर भोजन को पकाता है। हॉट प्लेट्स एंड ओवन्स आर आल्सो यूज्ड कुकिंग, हॉट प्लेट्स और ओवन्स भी खाना पकाने के काम में लाए जाते हैं। दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली से चलते हैं। वेरियस यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड, तरह तरह के बर्तन जो हैं वो खाना पकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ आयरन, ये जो बर्तन है वो लोहे से, एल्यूमिनियम से और स्टेनलेस स्टील से में पकाए जाते हैं। प्रेशर कुकर्स आर वेरी कॉमनली यूज टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर को बहुत ही आमतौर पर यूज़ किया जाता है, आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 5 है, देखिए बेटा, ये मैच करने हैं आपको। समोसे को कैसे बनाते हैं हम, फ्राई करके। केक को बेक किया जाता है। राइस को बॉयल उबाल के बनाया जाता है। कॉर्न को मतलब भुट्टे को हम क्या करते हैं, भून कर बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये प्रैक्टिस जोन आपको करने हैं और इससे रिलेटेड जो पार्ट 2 में क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वो लिखने हैं। इस चैप्टर की वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी रह जाती है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।